कल्पना कीजिए एक शांत गांव की, जहां लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े रहते हैं, जहां मंदिरों की घंटियां और पूजा पाठ की आवाज़ें आम हैं। लेकिन इस शांति के बीच अगर अचानक खबर आए कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की बलि दे दी, तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये सिर्फ एक हत्या थी, या फिर इसके पीछे था अंधविश्वास, लालच और तंत्र मंत्र का खौफनाक खेल? आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले में, एक ऐसे रहस्य की गहराई में जो आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। यह है सतारा सैक्रिफाइस केस। 22 जनवरी 2019 सतारा के देवेवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक पिता पहुंचता है। वह दावा करता है कि उसकी 17 साल की बेटी भाग्यश्री लापता है। उसके चेहरे पर चिंता है, आवाज़ में घबराहट। पुलिस को लगता है यह एक सीधा साधा गुमशुदगी का मामला है। लेकिन जैसे जैसे जांच शुरू होती है, हकीकत कुछ और ही निकलती है। पुलिस को जल्दी पिता की कहानी में कई झोल नजर आते हैं। जांच आगे बढ़ती है और एक भयानक सच्चाई सामने आती है। भाग्यश्री गायब नहीं हुई थी, उसे मार दिया गया था। और यह हत्या किसी अनजान ने नहीं, उसके पिता ने खुद की थी। पर यह सवाल उठता है, क्यों? क्यों एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली? जवाब और भी चौंकाने वाला था। यह मामला एक मानव बलि का था। जांच में सामने आता है कि उस रात भाग्यश्री को एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां 61 साल की महिला तांत्रिक कमला आनंद महापुरे और 70 साल के फूल सिंह सेवी राठौर पहले से मौजूद थे। वहां एक धार्मिक अनुष्ठान किया गया। कमला महापुरे ने भाग्यश्री को भंडारा यानी प्रसाद खिलाया। जैसे ही उसने भोजन किया, कमला ने उसके पैर पकड़ लिए और उसके पिता ने गला काट दिया। चारों तरफ अंधेरा था, पीछे मंत्रों की आवाज़ और सामने एक मासूम लड़की की मौत। जैसे जैसे सबूत इकट्ठा होते गए, पुलिस ने भाग्यश्री के पिता के साथ साथ कमला आनंद महापुरे और फूल सिंह राठौर सेबू को भी आरोपी बनाया। इन पर सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि मानव बलि और काला जादू रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। पूरा देश दहल उठा। लोग पूछने लगे, क्या अब भी भारत में मानव बलि जैसी घटनाएं होती हैं? मामला कोर्ट पहुंचा और फिर आया एक ट्विस्ट। एक गवाह सामने आया जिसने दावा किया कि उसने घटना अपनी आंखों से देखी है, लेकिन उसके बयान में था एक बड़ा विरोधाभास। 2019 में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में उसने कमला का नाम नहीं लिया था, लेकिन 3 साल बाद 2022 में उसने कहा कि कमला ने ही पूजा की और भाग्यश्री की बलि दी। इस बयान में देरी और बदलाव ने पूरे केस को डगमगा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गवाही को संदिग्ध बताया। जुलाई 2022 में कमला को गिरफ्तार किया गया। फिर 13 फरवरी 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। 4 दिन बाद फूल सिंह राठौर को भी जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा, गवाह की गवाही भरोसेमंद नहीं है। कमला और फूल सिंह की उम्र ज़्यादा है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। कमला को सतारा जिले में घुसने से मना किया गया और फूल सिंह को 50,000 का बॉन्ड भरने और हर महीने पुलिस को रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। अब यह सवाल है, क्या यह बेल न्याय है या फिर कानून की कमजोरी? भाग्यश्री की मौत का असली गुनहगार कौन है? क्या 3 साल बाद बदला गया बयान किसी दबाव का नतीजा था, या फिर कहीं कोई बड़ी साजिश छुपी थी? इस केस पर बनी डॉक्यूमेंट्री सतारा बलिदान कांड बाय आनंद प्रकाश तिवारी कुछ और गहरे राज खोलती है, पर अब भी अदालत में सुनवाई जारी है। सतारा बलिदान कांड सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं, यह हमारे समाज का वो अंधेरा चेहरा है जहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर मासूमों की जान ली जाती है। यह एक चेतावनी है कि अगर हम जागरूक ना हुए तो ऐसे अपराध फिर से हो सकते हैं, हमारे आसपास, हमारे अपनों के बीच। आपको क्या लगता है, क्या कमला और फूल सिंह दोषी हैं, या फिर अदालत का फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चे अपराध की कहानी के साथ।